सावली तहसील में तेंदुए की दहशत जारी है और वहीं तेंदुए द्वारा एक बकरी का शिकार करने के बाद उसे जबड़े में पकड़कर ले जाने का दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की घटना दिखाई देने के बाद व्याहाट भुज परिसर में भय का वातावरण छाया हुआ है। इस मौके पर सीटीवी प्रतिनिधि प्रवीण गेडाम ने अनेक नागरिकों से जब बात की तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस खबर में। सावली तहसील के व्याहाट भुज बुराड़ परिसर में बीते 2-3 महीनों से तेंदुए की दहशत लगातार जारी है और अभी तक तेंदुए ने अनेक गांवों में घुसकर पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें बछड़ा, बकरी, मुर्गी, श्वान आदि का समावेश है। पालतू जानवरों का पालन करने वाले किसानों को इससे काफी आर्थिक संकट आ पड़ा है। गौरतलब है, गर्मी के दिनों में रात के समय कूलर पंखे लगाकर नागरिक नींद में रहते हैं और ऐसे में गांव में अंधेरे का फायदा उठाकर रात के समय ये तेंदुआ अनेक गांव में आता है और पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। और हाल ही में घर के सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए के शिकार किए जाने की घटना कैद होने से पूरे परिसर में भय का वातावरण निर्माण हो गया है और इस तेंदुए का बंदोबस्त करने की मांग गांववासी कर रहे हैं। महीने भर के भीतर बीच बीच में तेंदुए का आगमन इस परिसर में हो रहा है और वो पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। वन विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 7 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं और रात के समय कोई बाहर न जाए, इसके अलावा अनेक चेतावनी गांव वासियों को वन विभाग की ओर से दी गई है और वन विभाग की ओर से गांव परिसर में गश्त भी बढ़ाया गया है और जन जागृति की जा रही है। ऐसी जानकारी वन विभाग की ओर से दी गई है। वहीं इस मौके पर सीटीवी प्रतिनिधि प्रवीण गेडाम ने अनेक लोगों से बातचीत की। माझं नाव संदीप यशवंत सातपैसी, मी एक शेतकरी आहे। माझं घर वाघोली रोड इथं आहे। आपल्या परिसरामध्ये नेहमीच 3 महिन्यापासून बिबट सतत येऊन राहिलेला आहे घरी। आत्ता परवाच्या दिवशी एक शेळी नेलेली आहे, त्याच्या अगोदर 2-4 दिवसांनीच कोंबड्यासुद्धा नेला होता आणि लहान मुलांना खूप भीती आहे वातावरणामध्ये। त्याचा बंदोबस्त करायला सांगून सुद्धा प्रशासन लक्ष देऊन राहिले। हेच प्रशासनाला कळवणे आहे। हे आता शिड्या झाल्या, कोंबड्या झाल्या, उद्या माणसावर सुद्धा हमला करेल याची सुद्धा गॅरंटी नाही। वन विभागाला हीच मागणी आहे का त्या बिबट्याला तुरंत पकडून सन्या जेरबंद करावे आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे। मी उन्हाळ्याचा दिवस होता म्हणून मी स्लॅपवर झोपलो होतो। त्या दिवशी रात्री बिबट मी स्वतःच्या डोळ्यानं पाहिलं आणि तो शेळीला धरून जात होता तेव्हा मी पाहिलं। मग तू काय सांगितली कोणाला? मग मी मामीला उठवलं, मग मामी मी पाहिलं, मग मामाले उठवलं, मग यांच्या घरी आवाज दिला, मग यांनी बाहेर निघले आणि मग पाहायला गेले होते बाहेर। रोज आमच्या घराजवळ बिबट्या येत आहे, आधी शेळ्या नेत आहे, कोंबड्या नेत आहे ना, मग माणसावर येईल, एक बायावर येईल तरी मोहरील डफेदार येऊ शकत नाही आहेत। पोरं राहते, ढोरं वासरं राहते, ते शेळ्या राहते। आता 2 महिन्यापूर्वी येत आहेत तर का लक्ष देत नाही, मोहरील नाही आहे, डफेदार नाही आहे, काहीच नाही आहे। सावली तालुक्यातील उपवन परिक्षेत्र व्याहाड खुर्द आणि वाघोली पुट्टी व्याहाड भुज या रस्त्यावरील असलेल्या संदीप भाऊ सातपैसे यांच्या घराकडे गेले अनेक 2 ते 3 महिन्यापासून या ठिकाणी आपण बघू शकता यांच्या घराच्या मागे मोठ्या खदानी आहेत, गिट्टीच्या खदानी या ठिकाणी असल्यामुळे मोठी बिबट्या आणि वाघाला लपण्यासाठी मोठी जागा आहे। त्यामुळे या लपण्याचं साधन असल्यामुळे या ठिकाणी यांच्या शेतकऱ्यांच्या गोठ्यामध्ये येऊन अनेकांच्या शेळ्या, मेंढ्या, काही गायी, म्हैस अशा अनेक आजपर्यंत बिबट्याने डल्ला मारलेला। यापूर्वीच इथे एका महिलेवर सुद्धा बिबट्याने हल्ला करून त्या महिलेचा मृत्यू झालेला होता। मात्र सदर बाब वन विभागाला वारंवार इथले शेतकरी कळत असताना वन विभागाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचं यांचं म्हणणं आहे। या परिसरात सध्या बिबट्याची मोठी दहशत आहे आणि धुमाकूळ असल्यामुळे छोटे मुलांना, महिलांना बाहेर संडासला वगैरे जाणे सुद्धा कठीण झालेलं आहे। रात्रोचे 8 वाजले की या ठिकाणी घराच्या बाहेर पडणे सुद्धा मुश्किल झालेलं आहे। त्यामुळे ताबडतोब या बिबट्याला जेरबंद करून त्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी होत आहे। मी प्रवीण गेडाम, सी टीव्ही सावली, चंद्रपूर।